बड़ा नंबर इन दोनों में से क्या है, 2 है, 2 के आगे माइनस है तो माइनस क्या लगेगा यहाँ पर, और ये हो गया 0। x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यानी कि भाई अब चौराहे पर खड़े हुए हैं, किसी चौराहे पर आपको कह दिया जाता है, कोई भी आपको एक बता दिया जाता है कि उस दुकान की तरफ 0 कदम चलो, तो कहाँ चलेंगे आप, 0 पर ही रहेंगे, यानी कि वहीं खड़े रहेंगे। तो ऐसे ही यहाँ पर भी, तो x पर कितना चलेंगे, 0, यानी कि चलेंगे ही नहीं। और हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी फ्रेंड्स। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 3.2 का 7th क्वेश्चन। इसके पहले 6 क्वेश्चन जितने भी पार्ट थे हम लोगों ने बहुत ही ज्यादा डिटेल में पढ़ा हुआ है। मैं ये गारंटी लेता हूं कि अगर आप उन सारे वीडियोस को देखेंगे तो आपको कोई भी डाउट्स नहीं होने वाला है, ठीक है। अगर आप नए हैं तो इस वीडियो को देखिए। अगर आपको लगता है कि इसमें अगर आपको कोई डाउट नहीं होता है तभी आप उस जाकर के प्ले लिस्ट में उन सारे वीडियोस को देखिएगा, अदरवाइज मत देखिएगा, ठीक है। तो चलिए अभी हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। भले आप नए हैं, आप इसको देखिए। अगर लगता है कि आपको डाउट होगा तब फिर आप मत जाइएगा, अगर डाउट नहीं होता है तब वहां पर आप जाइएगा, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्या इसमें देखो, ड्रा द ग्राफ ऑफ इक्वेशन x माइनस प्लस 1 इज इक्वल टू 0 एंड 3x प्लस 2y माइनस का 12 इज इक्वल टू 0, ठीक है। डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल्स फॉर्म्ड बाय दीज लाइंस एंड द x एक्सिस एंड सेट द ट्रायंगुलर रीजन, ठीक है। तो इसमें कह रहा है कि पहली चीज तो इनके पॉइंट्स निकालने पड़ेंगे और हमको ग्राफ बनाना है, ठीक है। ग्राफ कैसे बनेगा सारी चीजें हम बताएंगे, परेशान मत होना। तो ग्राफ बनाकर हमको क्या करना है, एक ट्रायंगल उसमें मिलेगा, उस सेट रीजन को पहले क्या करना है, हमको कलर कर लेना है, या फिर आप जैसे इच्छा हो उसको ट्रायंगल, वैसे तो कलर ही करना है इसको, तो कलर आप लोग कर लीजिएगा। और वो कह रहा है कि उसके जो रीजन्स होंगे, जो मतलब साइड साइड जो पॉइंट्स होंगे उनको लिखना है, ठीक है। अब इसको स्टार्ट कैसे करते हैं देखो, तो जो आपको इक्वेशंस मिले हैं पहले हम उनको लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर इक्वेशंस आपको क्या दी गए हैं, x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0, इसको लिख सकते हैं, इसमें तो कोई नई चीज है नहीं। तो यहां पर लिखेंगे देखो x माइनस वाई प्लस 1 का इक्वल में 0, और इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं, ठीक है। अब कह रहा है कि एंड 3x प्लस 2y इज माइनस 12 इज इक्वल टू 0, तो इसको भी हम क्या करते हैं, लिख लेते हैं और इसको सेकंड इक्वेशन बना लेंगे। देखो 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल में 0, और ये हो जाएगा आपका सेकंड इक्वेशन। अब देखो ग्राफ आपको बनाना है ना, तो उसके पहले आपको x और y की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, ठीक है। तो x y वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो यहां पर क्या करेंगे, x और y की वैल्यू हमको निकालनी है, ठीक है। तो देखो यहां पर एक चीज हमेशा आप ध्यान देना भाई, कि आप चाहे x चाहे y, इन दोनों की कुछ ना कुछ वैल्यू आपको रखनी पड़ेगी अपने मन से, ठीक है। जब अपने मन से किसी भी एक चीज की वैल्यू रखेंगे तो दूसरी वैल्यू अपने आप ही निकल करके आ जाएगी। बस आपको ध्यान रखना है कि वैल्यू कैसे रखनी है। हो सकता है कि ज्यादा बड़ा ना आने पाए, ठीक है, क्योंकि बड़ा आ जाएगा तो सॉल्व तो हम कर लेंगे क्वेश्चन, लेकिन हो सकता है कि थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हमको हो, ठीक है, क्योंकि जैसे बड़े नंबर्स आते हैं उसमें प्रॉब्लम होती है। बात समझ में आ गई। तो अभी क्या करना है आपको, जैसे यहां पर फर्स्ट क्वेश्चन है, अब इसमें क्या क्या रखना है, जैसे यहां पर मैं अपनी इच्छा से अगर यहां पर y की वैल्यू 1 मान लूं तब क्या होगा, देखो यहां पर अगर y की वैल्यू मैं 1 मानता हूं तो यहां पर -1 हो जाएगा, ये +1 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, इक्वल में 0 हो जाएगा। किसकी वैल्यू, x की वैल्यू। इतना समझ में आया, लेकिन हम इसको सॉल्व करके देखते हैं। देखो x और यहां पर माइनस वाई क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, +1 और इक्वल में 0। यहां पर x का वैल्यू क्या आएगी, 0, ठीक है। यानी कि हमने y की वैल्यू जब 1 माना तो क्या आया, x की वैल्यू 0 आ गई, ठीक है। अब ऐसे ही हम क्या करते हैं, y की वैल्यू अगर 2 मान लेते हैं, अभी हम लोगों ने 1 माना था और अभी हम क्या करते हैं 2 मान लेते हैं, तब क्या आएगा, देखो ये 2 हो जाएगा, तो ये 2 और -2 + 1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा इसकी वैल्यू x माइनस 1 इक्वल टू 0, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी, ठीक है। ऐसे समझाया, फिर सॉल्व करके दिखा देते हैं। देखो x माइनस 2 + 1 इक्वल में 0, और x -2 + 1 क्या होगा, ये चीज तो आपको पता ही होगा भाई। देखो 2 में से 1 माइनस करोगे कितना होगा, -1 ही होगा, लेकिन साइन कौन सा लिखा जाएगा, जो बड़ा नंबर होता है। बड़ा नंबर इन दोनों में से क्या है, 2 है, 2 के आगे माइनस है तो माइनस क्या लगेगा यहाँ पर, और ये हो गया 0। x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यानी कि अब हमने माना y की वैल्यू 2,
तो x की वैल्यू क्या आई 1, तो यहां पर हम लिखेंगे y की वैल्यू 2 और x की वैल्यू 1। मैंने बताया कि अपने हिसाब से आप कोई भी वैल्यू रख सकते हैं, मुझे ये सही लगा तो मैंने यहां पर ये सारी चीजें वैल्यू में रखी, ठीक है। तो ये अभी इस इक्वेशन के लिए पॉइंट्स निकले, अभी इसके भी लिए हमको निकालना पड़ेगा। तो चलिए भाई इसके लिए भी हम लोग क्या करते हैं, पॉइंट्स निकालते हैं, ठीक है। तो जैसे देखो यहां पर 3x + 2y - का 12 इक्वल में 0 है, और यहां पर अगर मैं y की वैल्यू 6 मान लेता हूं तब क्या होगा भाई, चलो देखते हैं। अगर यहां पर y की वैल्यू मैं 6 मानता हूं तो ये 6 2 जा हो जाएगा 12, और 12 - 12 0 हो जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी 0। देखो कैसे, यहां पर 3x है, अगर y इसकी वैल्यू मानूंगा कितना 6 बता रहा हूं ना, तो 6 2 जा कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, -12 हो जाएगा 0, और ये कैंसिल होगा, 3x इक्वल में 0 और x की वैल्यू क्या आ जाएगी 0। यानी कि अगर हम मानते हैं x की वैल्यू y की वैल्यू कितना 6 मानेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी 0 आएगी, तो यहां पर हम 6 लिखते हैं और x में क्या करते हैं 2 लिखते हैं, ठीक है। 2 नहीं लिखेंगे यार, 0 लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि अभी हमने y की वैल्यू 6 रखा तभी तो x की वैल्यू 0 आई। अब यहां पर x की, मैंने बताया ना कि x की वैल्यू और y की वैल्यू आप कुछ भी रख सकते हैं, वो आप पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो चलो एक बार मैं क्या करता हूं, आपको x की भी वैल्यू रख करके दिखा ही देता हूं। मान लेते हैं हम यहां पर x की वैल्यू कितना 4, तब देखो क्या हो जाएगा। चलो यहां पर हम सॉल्व करके देखेंगे, तो 3 4 जा हो जाएगा 3 × 4 + 2y - का 12 इक्वल में 0। देखो 3 4 जा कितना हो रहा है 12 हो रहा है, और प्लस का 2y और माइनस का 12 इक्वल में 0। यहां पर -12 है, यहां पर +12 है, ठीक है। तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा भाई, कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, घट हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर क्या हो गया, घट गया। 2y का इक्वल में क्या हो जाएगा 0, y का इक्वल में आ गया 0, ठीक है। तो यहां पर देखो अभी हमने क्या माना, x की वैल्यू 4 मानी तो y की वैल्यू क्या आ गई 0। तो यहां पर x की वैल्यू अगर हम 4 मानेंगे तो ये y की वैल्यू 0 आ जाएगी। तो वही चीज कह रहा हूं ना, तो आप जैसे भी आप चाहें, ठीक है, चाहे x की वैल्यू रखें चाहे y की वैल्यू रखें, वो आप पर डिपेंड करता है। मैं ये अभी भी बता रहा हूं, जब भी ग्राफ कराऊंगा तभी बताऊंगा, बताते ही रहूंगा, ठीक है, कि आपको ऐसे ही करना है। तो अब क्या करेंगे, देखो हमारे पॉइंट्स निकल गए, अब बारी है हमारी किसकी, ग्राफ बनाने की। तो आओ ग्राफ बनाते हैं। इसको देखो थोड़ा सा इरेज कर देता हूं, क्योंकि अभी जो इसको समझ में आ गए ही, ठीक है, जिससे कि ग्राफ बनाने में कोई भी प्रॉब्लम्स ना हो भाई, ठीक है। तो देखो यहां पर एक चीज और देखते हैं हम लोग, मैक्सिमम अगर नंबर देखेंगे आप, पॉइंट्स देखेंगे तो वो 6 है। तो जो ग्राफ में हम लेकर जाएंगे मैक्सिमम नंबर, वो क्या करेंगे, हम 6 तक ही लेकर के जाएंगे। अब ऐसा कुछ नहीं है कि आप 6 से ऊपर नहीं ले जा सकते हैं, लेकिन हमको जरूरत पड़ेगी कहां तक, इससे यही पता चलता है कि हमको जरूरत कहां तक पड़ेगी भाई, 6 तक पॉइंट की ही जरूरत पड़ेगी। इसीलिए हम क्या करते हैं, उतने ही नंबर तक ग्राफ भी बनाते हैं। तो ग्राफ बनाने के लिए पहले क्या करेंगे, एक्स और वाई का जो होता है लाइन्स उसके खींचेंगे, ठीक है। तो ये हो गया एक्स वाला और ये वाला हो गया वाई एक्सिस, ठीक है। ये x डॉट लिखा जाता है और ये भी y है, तो x y एक्सिस हो गए। अब इसमें पॉइंट्स लिखना है भाई, कहां तक, मैंने बताया कि जो मैक्सिमम 6 है वहां तक 1 2 3 4 5 एंड 6, ऐसे ऊपर भी कर देते हैं 1 2 3 4 5, इसको इरेज करते हैं, थोड़ा सा और ऊपर लेकर जाते हैं भाई। ये हो गया 6, ठीक है, और ये हो गया y। देखो माइनस में अगर देखोगे तो यहां पर कोई नंबर नहीं है, और अगर इस तरफ जाते हैं तो माइनस में रहेगा, इस तरफ भी जाते हैं तो माइनस में रहेगा, ठीक है। तो माइनस में ऐसा कोई नंबर नहीं है, तो हम क्या करते हैं, माइनस में अगर हम 1 2 नंबर तक भी लिख सकते हैं, लिख देते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि हमको माइनस में इसमें दिख ही नहीं रहा है, माइनस में ग्राफ जाएगा ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करते हैं, बस हम 2 पॉइंट तक लिख देते हैं दोनों तरफ, -1 हो गया और यहाँ पर -2 हो गया, यहाँ पर माइनस हो गया -2 हो गया, ठीक है। तो ये हो गया। अब ग्राफ हम लोगों ने बना लिया, अभी कंप्लीट नहीं हुआ, मतलब ग्राफ में जो पॉइंट्स है उसको हमने बनाया। अब ये जो पॉइंट्स भाई यहाँ पर आए हैं उनको भी तो रखना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर पॉइंट्स आपके क्या है, पहले इसमें इसको देखते हैं। तो आया है आपका 0,1, ठीक है, क्या है 0,1, यानी कि हमको x पर चलना है 0 और y पर चलना है 1। तो यहाँ पर बीच में अगर आप खड़े हैं, अगर आपको कहा जाता है कि x पर 0 कदम चलो,
यानी कि भाई अब चौराहे पर खड़े हुए हैं, किसी चौराहे पर आपसे कह दिया जाता है, कोई भी आपको एक बता दिया जाता है कि उस दुकान की तरफ 0 कदम चलो, तो कहाँ चलेंगे आप? 0 पर ही रहेंगे, यानी कि वहीं खड़े रहेंगे। तो ऐसे ही यहाँ पर भी, तो x पर कितना चलेंगे? 0, यानी कि चलेंगे ही नहीं। और y पर कह रहा है कि 1, तो y पर अगर 1 कह रहा है तो दूसरी दुकान पर कह रहा है कि 1 कदम चलो, तो क्या करेंगे आप? 1 कदम चलेंगे। तो ये y की दिशा में है, तो यहाँ पर आएगा जो पॉइंट्स आएगा, और ये क्या हो जाएगा? 0,1। अभी 0,1 क्यों लिखा गया? क्योंकि x, y लिखा जाता है हमेशा, क्योंकि x का है 0, y का है 0 पॉइंट, इसीलिए हमने यहाँ पर 0,1 लिख दिया। बात समझ में आ गई? अब इसी तरीके से देखो, x पर अगर 1 चलना है हमको, देखो अब कह रहा कि x पर, अब उस जो दुकान आपको बताया गया है उस पर कह रहा कि 1 कदम चलिए, तो ये है भाई 1 कदम, ठीक है। और कह रहा है कि यहां से आपको कहां चलना है? y पर 2, तो यहां पर अगर आप इस दुकान पर आए और इसी से कह रहा है कि आप 2 पर चलिए, तो कहीं ना कहीं यहां पर वो वाला पॉइंट आएगा ना, और वो लिखा कितना जाएगा? 1,2, ठीक है। यहां पर हमको थोड़ा सा लाइन भी खींचनी पड़ेगी, तो मैं थोड़ा सा साइड में लिख देता हूं 1,2। बात समझ में आ गई? तो ये हो गया आपका। अभी इसके लिए पॉइंट हमने वहां पर रखा, अभी ये वाला बचा ही हुआ है, ठीक है। तो देखो यहां पर x पर 0 चलना है, y पर 6, तो x पर 0 का मतलब है कि वहीं पर खड़े रहो, और 6 कह रहा है y पर, तो यहां पर आएंगे। कहां पर? ये आएंगे, ठीक है। और ये कितना हो गया आपका? 0,6 हो गया। अब इसी तरीके से इसमें भी देखते हैं, कह रहा है कि x पर 4 और y पर 0, तो यहां पर x पर यहां आएंगे 4 पर, और y पर कह रहा है 0, यानी कि यहां से कहीं भी नहीं जाना है, यहीं पर रहो। और ये कौन सा पॉइंट है आपका भाई? 4,0, तो ये आ गए पॉइंट्स आपके। अब बस इन पॉइंट्स को आपको मिला देना है पहले। तो पॉइंट्स देखो, अभी इसको हम मिलाते हैं। पहले ये क्या था? देखो यहां पर 2 पॉइंट्स थे, ऐसे इसको मिलाते हैं। देखो ये हो गया, देखो मिल गए दोनों पॉइंट्स, 1, 2, ये दोनों पॉइंट्स मिल गया। अब इन पॉइंट्स को भी हम मिला देते हैं। देखो यहां पर ये पॉइंट्स मिला यहां जाकर के, ठीक है। अब आपको ट्रायंगल कहीं दिख रहा है? दिख रहा होगा आपको, ठीक है। कैसे? देखो ये जो बन रहा है, आपको ऐसे कलर कर लेता हूं जिससे कि आपको समझ में आ जाए कि हाँ कहां पर भाई बना हुआ है, ठीक है। ये हो गया आपका, ऐसे भी खींच देता हूं। देखो ये क्या हो रहा है? आपका ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है। अब जो देखो ट्रायंगल तो पता कर लिया हम लोगों ने, और लास्ट में कह रहा है कि भाई ट्रायंगल रीजन्स को कलर करो और इसके जो कोऑर्डिनेट हैं उसको भी फाइंड करो, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट की मतलब x और y की वैल्यू, इन दोनों इनके जो कोने होते हैं ना, इस पर x और y की वैल्यू क्या है? तो यहाँ पर देखो भाई, जो हमारा मिल रहा है यहाँ पर आकर के मिल रहा है, इस पर देखिए कहाँ गया ये वाला कोना, कहीं ना कहीं ये -1 पर मिल रहा है। कौन सा? अगर y पर चलेंगे तो -1 पर, और x पर कितना, y पर कितना चल रहा है? वो चल रहा है 0, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? -1,0 हो जाएगा, ठीक है। अगर इस पर देखेंगे तो x पर कितना चलेगा भाई? 4, ठीक है। और y पर कितना चल रहा है? 0, तो ये दूसरा जो हो जाएगा आपका हो जाएगा 4,0, और तीसरा आपका हो जाएगा कितना? 0,6 नहीं होगा, यहां पर जो तीसरा आपका होगा वो कितना है? ये किस पॉइंट पर मिल रहा है? अगर आप देखेंगे तो नीचे से अगर देखें हैं तो कितना जा रहा है भाई? 2 जा रहा है, और इस तरफ से देखेंगे तो कितना जा रहा है? यानी कि x पर चलेंगे तो देखेंगे तो 3 जा रहा है, और y पर कितना जाएगा? 2 जाएगा, तो ये हो जाएगा 3,2। समझ में आया? ये 3,2 हो गया। अरे भाई ऐसे देखो, ऐसे मैं मिला देता हूँ, ठीक है। इसको मत समझिएगा आप। अगर इन दोनों को मिलाता हूँ तो y पर कितना चल रहा है? अगर यहाँ से देखोगे तो 2 चल रहा है, और x पर कितना चल रहा है? 3, तो x वाला पहले लिखा जाता है इसलिए हमने यहाँ पर लिखा, और y पर बाद में लिखा जाता है इसलिए 3,2 लिख दिया। तो यही आपका कंप्लीट हो गया क्वेश्चन, और इसके साथ ही आपका एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गया है, ठीक है। तो आपको इसमें अभी कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, है ना। तो अगर आपको डाउट्स नहीं है तो क्या करेंगे भाई? आपको प्लेलिस्ट में जाना है, वहां पर इनकी जो भी पिछली क्लासेस हैं वो सारी की सारी आपको मिल जाएंगी। तो वहां से आप सारी कंप्लीट सवाले देख लीजिएगा, क्लासेस देख लीजिएगा, ठीक है। और जो भी डाउट्स अगर आपको लगता है कि हाँ सर डाउट्स है थोड़ा बहुत, तो आप बिल्कुल बेझिझक पूछिएगा, कमेंट सेक्शन आपका ही है, ठीक है। तो फ्रेंड्स अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।